welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 3 of English, and the name of the chapter is The Seller of Wisdom, right? So in this chapter we are going to talk about the seller of wisdom. पर कोई भी person wisdom कैसे sell कर सकता है? It is not a thing to be sold, right? So let us read the chapter and find out the mystery behind it. So first of all, let's begin with the overview. Can you buy the wisdom? So now they're asking कि क्या आप wisdom खरीद सकते हैं? Write down an incident when you make your work with a wiser idea, right? So now this is your homework to be prepared, in which they are saying कि आपको एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करना है जो कि आपने अपना काम पूरा किया हो बट विद अ वाइजर आइडिया, यानी कि जैसे आप उसे सिंपली कर सकते थे उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली आपने उस काम को पूरा किया है. रीड द स्टोरी एंड लर्न इट. और अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और इसके बारे में सीखते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन. देयर वंस lived a stout little preacher in a Turkish town, right? So एक बार की बात है, एक स्टाउट लिटिल प्रीचर रहता था टॉर्टकिश टाउन में, राइट? हिज नेम वाज नसरुद्दीन होका, और उसका नाम था नसरुद्दीन होका. नसरुद्दीन was a simple man who gave free advice to people. नसरुद्दीन एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था जिसको वो फ्री एडवाइस जो लोगों को फ्री एडवाइस प्रोवाइड करता था, राइट? इन टर्न द पीपल लव्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम. और बदले में लोग उसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे. वन डे नसरुद्दीन्स वाइफ केम बैक इन अ बैड मूड फ्रॉम द पब्लिक बाथ, राइट? अब एक दिन नसरुद्दीन की जो वाइफ थी वो वहां से बहुत ज्यादा गंदे मूड में वापस आई फ्रॉम द पब्लिक बाथ, राइट? शी हैड गॉन देयर टू हैव अ बाथ एंड रिलैक्स. वो वहां पर गई तो थी नहाने के लिए और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए. अनफॉर्चुनेटली द अटेंडेंट्स kept asking her to move from one cubicle to another. पर बदकिस्मती से वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी उसको एक क्यूबिकल से दूसरे क्यूबिकल में जाने के लिए बोलते रहे, राइट? They wanted to give the best ones to the wives and daughter of the merchants, right? क्योंकि वो सभी एक्चुअली मर्चेंट्स की वाइव्स और डॉटर्स को बहुत अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते थे. This annoyed the good lady a great deal. पर ये चीज एक्चुअली उस लेडी को बहुत ज्यादा बुरी लगी, राइट? और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया. She returned home with the firm belief that only merchants were of any importance. और वो जब घर आई तो उसके माइंड में एक चीज बैठ गई कि सिर्फ मर्चेंट्स हैं जिनको सारी इंपॉर्टेंस मिलती है, उनकी वाइफ्स और उनकी डॉटर्स को कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है. When Nasruddin Hoka came back home in the evening, he saw his wife's face. अब जब नसरुद्दीन अपने घर आया शाम को वापस तो उसने अपनी वाइफ का चेहरा देखा. One looked and he knew there was trouble in store, right? कि उसने उसकी एक झलक देखी और उसे पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो मुसीबत है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. He didn't have long to wait for the news. और उसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना था ये जानने के लिए कि उसका मूड क्यों खराब है. You must become a merchant, right? She declared. और अब उसने एक बात उसे पक्की बोल दी कि एक्चुअली तुम्हें अब एक मर्चेंट बन जाना चाहिए, राइट? What? exclaimed Nasruddin. A merchant? I don't have any money. Have you thought of that? Right? अब नसरुद्दीन ने बोला कि क्या मैं एक मर्चेंट, मैं कैसे एक मर्चेंट बन सकता हूँ? मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है. तुमने इसके बारे में सोचा भी कैसे? राइट? मनी और नो मनी, said his wife firmly. अब उसकी वाइफ ने बोला पैसे हो या ना हो मुझे तो तुम मर्चेंट ही बन के चाहिए हो. If you won't become a merchant,
आई विल लीव। और उसने बोला कि अगर तुम एक मर्चेंट नहीं बन सकते तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। Nasruddin realized was there was no use of arguing with her, right? अब नसीरुद्दीन को रियलाइज हुआ कि उससे लड़ाई करने का कोई भी फायदा नहीं है। She was really in a bad mood at that time. She would not listen to reason कि वो उस काम की वजह को सुनना ही नहीं चाहती थी। She was not ready to listen anything at all. Very well, he said, give me 24 hours to work out something. Right? So उसने बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, give me 24 hours to work out something. और उसने बोला कि मुझे तुम 24 घंटे दो ताकि मैं कुछ सोच सकूं. Right? Nasruddin Hoka tossed about restlessly all night. और नसरुद्दीन ने पूरी रात बैठकर सोचा कि इस चीज का क्या हल निकल सकता है. he what was he to do, कि उसे क्या करना चाहिए. Right? The next morning he set off early on his donkey. और अगली सुबह वो अपने डोंकी के ऊपर बैठकर निकल पड़ा. All through the hot day he wandered about thinking. और उसने पूरा दिन गर्मी में यही सोचा कि वो क्या काम कर सकता है, कैसे he would become a merchant. Suddenly his eyes fell on his little grey donkey and he jumped in the excitement. कि अचानक से उसकी जो आईज थी वो उसके लिटिल ग्रे डोंकी पर पड़ी जिस पर वो बैठा हुआ था, और वह एक्साइटमेंट से उसके ऊपर से कूद गया. Maybe could sell the donkey and get some money. कि अगर मैं इस डोंकी को बेच दूं तो शायद मुझे कुछ पैसे मिल जाएं. After that, he rode to the market and sold his donkey to a man. अब वो मार्केट चलकर गया और उसने वहां पर अपना डोंकी एक आदमी को बेच दिया. After much haggling, he got 20 gold coins for the animal. कि बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग और बहुत ज़्यादा बातचीत करने के बाद उसे अपने डोंकी के बदले में 20 गोल्ड कॉइन्स मिल चुके थे. It was enough to rent out a stall in the market for a month, right? और उसे लगा कि इतने पैसे बहुत होंगे किसी भी स्टॉल को रेंट पर लेने के लिए मार्केट में 1 महीने के लिए. He had no money left to get anything to sell. पर अब उसके पास कुछ भी चीज नहीं बची थी जो वो वहां स्टॉल पर बेच सके. The next morning saw Nasiruddin Hoka open a shop in the market. अगली सुबह नसीरुद्दीन को देखा गया कि वो मार्केट में एक शॉप खोलकर बैठ गया है. Unlike other merchants, he had nothing to sell. कि दूसरे मर्चेंट्स की तरह उनके पास कोई भी चीज नहीं थी बेचने के लिए. Instead, he had an earthen pot in one corner. और उसके अलावा उसके स्टॉल में एक earthen pot यानी कि एक मटका मिट्टी का वो रखा हुआ था कॉर्नर में. Every day Nasiruddin Hoka rolled up the shutters in the morning and shut them at night. कि हर दिन नसीरुद्दीन रोल करता था अपने शटर्स को, मॉर्निंग में अपनी दुकान के शटर को उठाता था और उन्हें रात को गिरा देता था. His wife, like those of other merchants, now got special attention in the public path. Right? उसी के बाद उसकी वाइफ को, जैसे कि दूसरे मर्चेंट्स की वाइफ्स को इम्पोर्टेंस मिलती थी, अब उसे भी स्पेशल अटेंशन मिलने लगी पब्लिक बात में. डे आफ्टर डे ही सैट इन हिज एम्प्टी शॉप. कि वो अपनी खाली दुकान में रोज बेरोज बैठने लगा. वो अपना शटर सुबह को खोलता था और रात को बंद कर देता था. He spent the day nodding at passers-by and exchanging bits of news and those who stopped to chat. Right? वो अपना पूरा दिन ऐसे ही पासर्स यानी कि जो लोग वहां से गुजर रहे होते थे उन्हें देखने में गुजार देता था, और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो उससे बातचीत करने के लिए रुक जाते थे. People were amused to see him but were used to his strange ways. Right? कि लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते थे, but he were used to his strange ways. पर
वो उसकी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ थे क्योंकि वो हर बार अलग ही चीज़ करता था, राइट? वन डे द माइटी टैमरलेन पास्ड बाय द शॉप। और एक बार एक टैमरलेन नाम का पर्सन जो है वो वहां से पास बाय हुआ शॉप से। ही स्टॉप्ड एट द शॉप इन सरप्राइज। और वो उस शॉप पर रुका और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। व्हाट्स दिस, ही एक्सक्लेम्ड। और उसने पूछा कि ये क्या है, राइट? माय क्लेवर हॉका हैज अ शॉप विद नथिंग टू सेल। कि मेरे हौका यानी कि मेरा जो बुद्धिमान नसरुद्दीन है उसके पास एक शॉप है, पर उसके पास यहाँ शॉप पर बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। नसरुद्दीन हौका वॉज नेवर एट लॉस फॉर वर्ड्स। नसरुद्दीन के पास शब्दों की कभी कमी नहीं होती थी। ही रिप्लाइड क्विकली, व्हाट ग्रेटर गुड इज देयर देन विजडम, योर मैजेस्टी। और उसने बोला कि महाराज, विजडम से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज क्या हो सकती है बेचने के लिए, राइट? ही पॉइंटेड एट द अर्दन पॉट ऑन द कॉर्नर एंड एडेड, इट इज विजडम आई हैव टू सेल, राइट? उसने वो जो अर्दन पॉट यानी कि जो मटका कॉर्नर में रखा हुआ था शॉप के, उसने उसकी तरफ उंगली उठाई और बोला कि ये है वो विजडम जो मेरे पास बेचने के लिए है, राइट? एंड व्हाट इज द चार्ज फॉर वन बिट ऑफ विजडम, आज टेमरलेन। अब टेमरलेन ने पूछा कि अच्छा, तो अगर तुम एक इतना सा विजडम मुझे दोगे, एक हिस्सा विजडम का मुझे दोगे, तो उसके लिए तुम कितना चार्ज करोगे? 1 गोल्ड कॉइन वॉज द रिप्लाई। और नसरुद्दीन ने रिप्लाई किया कि मैं आपको 1 गोल्ड कॉइन उसके बदले दूंगा। ऑल राइट देन, हेयर इज अ गोल्ड कॉइन। और उसने टेमरलेन ने उसे 1 गोल्ड कॉइन निकाल कर दे दिया। सेल मी विजडम फॉर इट्स वर्थ। और उसने बोला कि इसके बदले की जो विजडम है अब वो तुम मुझे वापस कर दो। नसरुद्दीन took out a scroll from the pot and wrote a saying on it. नसरुद्दीन ने उस पॉट में से एक स्क्रोल निकाला और उस पर कुछ लिखा। Tamerlane looked at the large flowing writing that read, "Don't do anything without first considering its end." Right? और टेमरलेन अब उस राइटिंग को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ रहा था, राइट? और उस फोल्डर पर उसने क्या लिखा था? इट वॉज रिटन, डू नॉट डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग इट्स एंड। यानी कि हमें किसी भी चीज का अंत जानने से पहले उसे शुरू नहीं करना चाहिए, राइट? सो आफ्टर दैट Tamerlane framed that saying and hung it on the wall of his room. टेमरलेन ने उस बात को फ्रेम करा लिया और उसे अपने घर की दीवार पर टांग दिया। He began to read it aloud every day. और वो उसे डेली रोज बहुत जोर जोर से पढ़ता था। As it happened, Tamerlane's minister were plotting to kill him at that time. Right? कि जैसे ही वो चीज हुई, टेमरलेन मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स थे, दे वर प्लॉटिंग टू किल हिम एट द टाइम, कि वो उसे मारने की कोशिश या मारने का प्लान उस टाइम कर रहे थे। द टेरेबल टास्क हैड बीन गिवन टू हिज बार्बर इन एक्सचेंज फॉर अ हाई पोस्ट, राइट? कि ये जो टेरेबल टास्क यानी कि उसे मारने का टास्क था, वो एक्चुअली उसके बार्बर को दिया गया था और उसे बदले में ऑफर की गई थी एक बहुत बड़ी पोस्ट, right? As he lifted the razor in his trembling hand, Tamerlane read out the saying, "Don't do anything without first considering its end." Right? और जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, रेजर हाथ में रेजर उठाया उसको मारने के लिए, तब टेमरलेन ने एक्चुअली उसको रीड किया, उसी बात को जोर से रीड किया। डोंट डू एनीथिंग विदाउट फर्स्ट कंसिडरिंग इट्स एंड, राइट? द टेरिफाइड बार्बर थॉट हिज सीक्रेट वाज आउट। अब जो डरा हुआ बार्बर था उसे लगा कि उसका जो सीक्रेट है वो बाहर आ चुका है। ही ड्रॉप्ड द रेजर एंड फेल एट टेमरलेन्स फीट बेगिंग फॉर मर्सी। कि उसने अपना रेजर वहीं छोड़ दिया, गिरा दिया और वो टेमरलेन के पैरों में पड़ गया और उससे माफी मांगने लगा।
Tamerlane heard the barber's confession in stunned silence. टेमरलेन ने बार्बर का जो वो कन्फेशन था अपनी गलती को लेकर उसे बहुत ज्यादा शांति के साथ सुना. He rounded up the traitors and had them punished. और उसने उन ट्रेटर्स को पकड़ लिया और उन्हें पनिशमेंट यानी कि मौत सजा के तौर पर उन्हें अंदर कर दिया. Then he sent for the Hawka, your wisdom saved my life today. और फिर उसने हॉका के लिए एक मैसेज भेजा जो था कि तुम्हारे इस विजडम ने आज मेरी जान बचा ली. It was in fact worth more than one gold coin. और उसने बोला कि ये जो तुम्हारी विजडम थी, ये जो तुम्हारा ज्ञान था, ये एक्चुअली में एक गोल्ड कॉइन की कीमत से बहुत ज्यादा था. He gave नसरुद्दीन a purse of gold. और फिर नसरुद्दीन ने सॉरी फिर टेमरलेन ने नसरुद्दीन को एक गोल्ड का पर्स गिफ्ट किया. Then he made him in charge of a province. और उसे एक प्रोविंस का इंचार्ज बना दिया गया. Thus, Nasruddin Hoka, seller of wisdom, was successful as a merchant. और इसीलिए नसरुद्दीन होका उस दिन से सेलर ऑफ विजडम बन गए, राइट, जो कि एक सक्सेसफुल मर्चेंट भी बाद में प्रूफ हो चुके थे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप यू ऑल liked the story and you all enjoyed it. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.